दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एमपी के जिला और संभाग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये विश्वास मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको जिला और संभाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे अभी याद हो जाएंगे, विथ ट्रिक याद करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बन रही है आप लास्ट तक। सबसे पहले हम देखते हैं चंबल संभाग। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा दिख रहा है हमको? चंबल संभाग। चंबल संभाग के जस्ट नीचे कौन सा मिलेगा हमको? ग्वालियर। यहाँ से लेकर ये कौन सा मिल जाएगा? ये आपका ये ग्वालियर मिल जाएगा। फिर कौन सा मिलेगा हमें? भोपाल। ठीक है, चंबल में 3 जिले हैं, याद रखिएगा। कितने जिले हैं? 3 हैं। ग्वालियर में कितने हैं? 5 हैं। भोपाल में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, फिर ये उज्जैन आ रहे हैं इस साइड हम। उज्जैन में कितने जिले हैं? तो उज्जैन में 7 हैं। नागदा प्रस्तावित है इसका भी। इंदौर में कितने जिले हैं? इंदौर में 8 जिले हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नर्मदापुरम आ गए। नर्मदापुरम होशंगाबाद था इसका नाम पहले। इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। जबलपुर में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, याद रखिएगा। सागर में कितने हैं? 6 हैं। और शहडोल में कितने हैं? 3 हैं। रीवा में 4 हो जाएंगे, याद रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका दिख रहा है आपको? वैसे भी ऐसे ही दिख जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो ये दिख रहा है हमें जबलपुर का। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जबलपुर संभाग का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए अगर, तो वो रहती है इंदौर में। कहाँ रहती है? इंदौर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? जबलपुर का है। ठीक है, अब सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है? सबसे कम क्षेत्रफल है शहडोल का, याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? किस संभाग में रहती है? तो वो भी शहडोल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। अभी क्लियर हुआ आपको? आपको सबसे पहले ये बताना है 3 जिले किसमें हैं। एक तो चंबल में है, एक नर्मदापुरम दिख रहा होगा आपको, और एक शहडोल दिख रहा होगा। इनमें कितने कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। इन दोनों में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, उज्जैन में कितने हैं? 7 हैं। इंदौर और जबलपुर में कितने हैं? 8 हैं। इसमें कितने हैं? 6 हैं। और इसमें कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, याद हो गई ये लोकेशन आपके दिमाग में बैठ गई। चलिए देखते हैं हम कितना बैठा आपके यहाँ पे। ये कौन सा संभाग है? ये कौन सा संभाग है? ये चंबल है। ये कौन सा संभाग है? ग्वालियर है। ये कौन सा संभाग है? ये भोपाल है। ये कौन सा है? उज्जैन है। ये कौन सा है? इंदौर है। ये कौन सा है? ये नर्मदापुरम है। ये कौन सा है? जबलपुर है। ये कौन सा है? शहडोल है। ये कौन सा है? सागर है। ये कौन सा है? ये रीवा है। क्लियर हुआ? सबसे ऊपर कौन सा था? चंबल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी बताइए। चंबल संभाग हमने ऊपर बताया था ना, तो चंबल संभाग में आपको याद रखना है, ये यहाँ से श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले याद रखेंगे हम। ट्रिक बताएंगे अभी। श्योपुर, मुरैना, भिंड। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक याद रखना है कि भिंड, चंबल की भीड़ में मुरैना क्या हो गया? सो गया। चंबल की भीड़ में मुरैना सो गया, तो भिंड, मुरैना और श्योपुर। चलिए अभी दिखा रहे हैं हम आपको ट्रिक। चंबल की भीड़ में मुरैना सो गया, ये देखिए। चंबल की भीड़ में क्या हो गया? मुरैना सो गया। तो याद रखना, मुरैना से भीड़ से हो जाएगा भिंड, मुरैना से मुरैना, और सो गया, सो से क्या हो जाएगा? श्योपुर। क्लियर हो गया? चंबल संभाग। जस्ट नीचे ग्वालियर था। ग्वालियर में क्या कौन कौन से जिले हैं? तो ग्वालियर संभाग में है ग्वालियर के शिव 10 गुना अशोक, याद रखिएगा। ग्वालियर के शिव के 10 गुना अशोक। ग्वालियर तो है ही, शिव से हो जाएगा शिवपुरी। 10 यानी 10 का मतलब यहाँ पे दत्त समझना है। दत्त से हो जाएगा दतिया, गुना हो जाएगा, और ये अशोकनगर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ग्वालियर हो गया, ये दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, और एक गुना हो गया, अशोकनगर हो गया। तो ये 5 किस में आ जाएंगे? ग्वालियर संभाग में। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है, ग्वालियर के शिव के 10 गुना अशोक। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा है भोपाल संभाग। भोपाल में लोकेशन भी याद रखना भोपाल की, क्योंकि पूछ लेता है राजगढ़ किस दिशा में है, विदिशा किस दिशा में है, सीहोर और ये रायसेन, चारों ये हैं, और भोपाल है ही है सेंटर में। ठीक है, तो ये चारों, ये पूरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भोपाल संभाग आपका। भोपाल संभाग। भोपाल में राजाओं की शिविर। भोपाल संभाग में क्या याद रखना है आपको? भोपाल में राजाओं की शिविर। ठीक है, भोपाल तो है ही है, में से हो जाएगा, राजाओं से क्या हो जाएगा? राजगढ़। राजाओं से राजगढ़ याद रखना। सी से हो जाएगा सीहोर, वी से हो जाएगा विदिशा, और र से हो जाएगा रायसेन। तो भोपाल में राजाओं की शिविर। ठीक है, भोपाल ये है, तो इस तरफ ऐसे ऐसे ये 4 है ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए, राजगढ़ ये है। ठीक है, इसको अभी थोड़ी सी रफ किए दे रहे हैं। ठीक है, राजगढ़ ये है, विदिशा ये है, सीहोर ये है, और ये रायसेन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में 7 डिस्ट्रिक्ट है, नागदा प्रस्तावित है इसका भी, ये भी याद रखना। ठीक है, उज्जैन में रत्नी दे साजा अगर, मतलब
रत और नी अलग अलग हैं दोनों। उज्जैन तो है ही है, में से याद रखना आपको, में से मंदसौर, रत से हो जाएगा रतलाम, नी से हो जाएगा नीमच, दे से हो जाएगा देवास, साजा से शाजापुर, आगर से हो जाएगा आगर मालवा। उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, देवास, शाजापुर और आगर मालवा। चलिए मैप में क्लियर करते हैं हम। हमने क्या बताया, उज्जैन, एक तो अपना उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन के बाद हमने ये बताया, शाजापुर भी बताया हमने, यहाँ पे रतलाम भी बताया, रत्नी, नीमच भी बताया, उज्जैन में मंदसौर भी बताया था। ठीक है, उज्जैन में रत्नी दे साजा आम, देवास भी बताया, शाजापुर कहाँ है, शाजापुर हो गया। और ये कितने हो गए, उज्जैन में रत्नी दे साजा आम। क्लियर हो गए ना। देखिए यहाँ पे उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। ठीक है, क्लियर हुआ है। यहाँ पे ये लिखा नहीं है आगर मालवा, दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलिए हो गए ना 8। अब ये मैप पुराना है जो कि, तो इसमें बना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आगर मालवा है। ठीक है, तो उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और ये नीमच, ये हो जाएगा आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में अभी नागदा प्रस्तावित है। ठीक है, और देखते हैं आगे इंदौर संभाग। इंदौर संभाग की बात करें हम तो इंदौर में 8 जिले हैं अभी। इंदौर की ट्रिक क्या है, इधर आजा निमाड़ बदबू, इधर आजा निमाड़ बदबू। ई से हो जाएगा इंदौर, धर से हो जाएगा धार, आ से हो जाएगा अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ याद रखना। निमाड़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, खंडवा खरगोन में। पूर्वी निमाड़ खंडवा हो जाएगा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन हो जाएगा। बद से याद रखना बड़, और बड़ से क्या हो जाएगा बड़वानी, बू से हो जाएगा बुरहानपुर। चलिए मैप में देखते हैं। इंदौर हो जाएगा, इधर आ, धर से हो जाएगा धार, इधर आ से हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, और याद रखना आझा, इधर आझा, झा से हो जाएगा झाबुआ, आ से हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, ब से बताया था हमने बदबू से, बड़ से हो जाएगा बड़वानी। ठीक है, और निमाड़ से बताया था हमने खंडवा और खरगोन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये पूर्व साइड है तो ये पूर्वी निमाड़, ये पश्चिमी साइड है तो ये पश्चिमी निमाड़, और ये नीचे बुरहानपुर भी हो जाएगा। याद रखना ये साउथ वेस्ट पॉइंट है एमपी का। ठीक है, अलीराजपुर ये पूरा वेस्टर्न पॉइंट है। ठीक है, सिंगरौली ये ईस्टर्न पॉइंट है। क्लियर। चलिए अब बचे हमारे, अब बचा कौन सा, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में कौन कौन से आते हैं, तो नर्मदापुरम में याद रखिएगा आप, नर्मदापुरम में एक तो होशंगाबाद, हरदा और ये बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये जहाँ पे हमने ये ग्रीन ग्रीन कर दिया, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका नर्मदापुरम का। नर्मदापुरम में कौन सा आएंगे, होशंगा, हरदाबाद, बैतूल। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक की बात की जाए अगर तो इसकी ट्रिक है, नर्मदा में हरदा क्या हो गया, बेहोश हो गया। नर्मदा में क्या हो गया, हरदा बेहोश हो गया। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, हरदा भी हो जाएगा, बैतूल भी हो जाएगा और होशंगाबाद भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस देख लिया आपने इसकी मैप में भी। चलिए अब और आगे देखते हैं, जबलपुर। जबलपुर संभाग बड़ा संभाग है, याद रखिएगा क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो इंदौर है सबसे बड़ा। जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़कर छिंदवाड़ा गए, जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़कर कहाँ गए, छिंदवाड़ा गए। चलिए देखते हैं हम, पेन चेंज कर लें। देखो जब से क्या हो जाएगा, जबलपुर आपका हो जाएगा। शिव से क्या हो जाएगा, शिवनी याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, बाला से क्या याद रखना, बालाघाट याद रखना है। जी से क्या याद रखना है आपको, जी से कुछ नहीं, बालाजी से याद रखना, बालाजी से क्या बालाघाट। मंडल से क्या याद रखना, मंडला। ठीक है, नर से क्या याद रखना, नरसिंहपुर। काटने से कटनी याद रखना, काटने से कटनी याद रखना। दौड़कर से याद रखना, दौड़ से क्या याद रखना, डंडोरी। ठीक है, और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा हो जाएगा। जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़कर कहाँ गए, छिंदवाड़ा गए। जब, एक दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ट्रिक को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैप में देखते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बताया हमने, जब, सबसे पहले तो जबलपुर देख लो, जबलपुर ये रहा। ठीक है, जबलपुर ये रहा, जबलपुर देख लिया। जब शिवजी, शिवनी कहाँ है, शिवनी ये रहा नीचे इसकी। ठीक है, देख लीजिए, जब शिवनी, जब शिवजी बालाजी, बालाघाट कहाँ है, ये रहा, देखो इसकी इसकी जस्ट नीचे है बालाघाट। ठीक है, बालाजी। मंडल, मंडला कहाँ है, ये रहा मंडला आपका, ये मंडला रहा। ठीक है, फिर नर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर ये रहा नरसिंहपुर। ठीक है, काटने से कटनी हो जाएगा, ये कटनी, ये है कटनी। ठीक है, फिर दौड़ से डंडोरी याद रखना है, डंडोरी। ठीक है, फिर यहाँ से और क्या याद रखना है आपको, छिंदवाड़ा तो खाई गई, ये है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा है एरिया वाइज जिला, एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका जबलपुर संभाग। अब हम बात करेंगे किस पे, अब ये 3 जिले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। शहडोल में क्या है, उमरिया है और अनूप है। शहडोल में कौन कौन है, उमरिया है और अनूप है, याद रखना आपको, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर
ये तीनों का क्या हो जाएगा, एक संभाग हो जाएगा जिसका नाम क्या है, शहडोल संभाग। अब हम बात करते हैं सागर संभाग में। सागर संभाग में क्या क्या बचा, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निमाड़ी, पन्ना। ठीक है, इतनी आपको सागर में याद रखनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। शहडोल में उमा और अनूप याद रखना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सागर संभाग में आपको याद रखना है, सागर में छत पर दमोह का टीका लगाया। सागर में छत पर दमोह का टीका लगाया, तो सागर से तो सागर हो जाएगा, छत से हो जाएगा छतरपुर, पर से हो जाएगा पन्ना, दमोह से दमोह। ठीक है, दमोह से दमोह हो जाएगा, और टीका से हो जाएगा टीका, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग हुआ कौन सा, निमाड़ी। ये लेटेस्ट है इसलिए ये तो याद ही है सबको। टीका से टीकमगढ़ से, टीका से टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से कौन सा अलग हुआ, निमाड़ी। अब इसके बाद रीवा संभाग। रीवा संभाग और ज़्यादा ही चाहिए। रीवा संभाग में क्या है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ऐसे ही याद रख लो, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। एक लाइन में है बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा क्या है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। याद हो जाएगा। आई होप आपको समझाने में सफल रहा होगा मैं। देखिए और देखते हैं यहाँ पे ये राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पक्षी है, खेल है, वृक्ष है, और ये राष्ट्रीय सफ़ेद लिली है, वाइल्ड लिली बोलते हैं इसको, मलखम्ब है। ये नाम याद रखने हैं आपको सबकी। ठीक है, ये क्या है, मलखम्ब है। ये क्या है, शाही बुलबुल है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, ये पुष्प है, ये वृक्ष है, याद रखिएगा। और क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे अभी और एक ये पुष्प ही है, याद रखना, राजकीय पुष्प है, शाही बुलबुल है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चिन्ह के बारे में हम आपसे थोड़ी सी बता दें कि ये जो चिन्ह है, ये आपको बाहर जो रेड कलर से दिख रहे हैं ना, पॉइंट से, ये 24 हैं। आप काउंट कर लीजिए, 24 होंगे। तो ये 24 चक्र है ना, ये 24 स्तूप आकृति है, ये एक वृत्त है, और इसका मतलब ये है कि तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को बताता है। ठीक है, इस वृत्त के भीतर आपको एक दूसरा सर्कल दिख जाएगा। इस वृत्त के भीतर आपको ये दूसरा सर्कल दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा, रेड के नीचे जस्ट मैं अभी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये सर्किल मध्य प्रदेश शासन और सत्य में, मतलब इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश शासन। ये आपको यहाँ पे गेहूं की बालियाँ और धान दिख रहा होगा, ये यहाँ पे गेहूं की बालियाँ और धान है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य फसल दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंह आकृति और राज्य, यहाँ पे बरगद का वृक्ष भी दिखेगा आपको। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को मनाते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये महासिर मछली दिखाई नहीं गई यहाँ पे। मध्य प्रदेश के उपनाम भी पूछे अगर आपसे तो हृदय प्रदेश, चूँकि भारत के बीचों बीच स्थित है इसलिए इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश एक पूर्णतः लैंडलॉक देश है, सॉरी प्रदेश है। सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं इसको, लघु भारत भी बोलते हैं इसको, डायमंड स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि डायमंड के लिए पूरे भारत में फेमस है पन्ना जिला। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का है। सोया स्टेट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर है अपने एमपी में, इसलिए टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। नदियों का मायका भी बोलते हैं इसको, नदियों का मायका, चूँकि नदियाँ सबसे ज़्यादा, नदियों के उद्गम स्थल यहीं से हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश से लगा अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे तो वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में अगर पूछे आपसे तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये इस साइड कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश ही है। ये इस साइड उत्तर प्रदेश है, यूपी है, याद रखिएगा। फिर इस साइड ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर ये गुजरात से 2 राज्यों की सीमा लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, और महाराष्ट्र से 9 राज्यों की, फिर ये पूरा नीचे कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इस साइड कौन सा हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। भोपाल से 5.5 जिले हमने बताए हैं, भोपाल में राजाओं की शिविर बताया हमने। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की लंबाई अगर ऐसी पूछे आपसे नॉर्थ टू साउथ तो 605 किलोमीटर है। ठीक है, यदि आपसे ऐसे ही पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 870 किलोमीटर। क्लियर।